एक गांव में कई दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा था। गांव में रोज किसी न किसी गांव वाले की लाश मिल रही थी। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे। लगता है भैया अब ये गांव को छोड़ना पड़ेगा। टाउनों की बुरी नजर लग गई है। रोज कोई ना कोई मरे ही जा रहा है। क्या बात करते हो? भला अपने गांव में और अपने घर में भी कौनो डरत है? अरे कुछ नहीं होगा। फिर जब गांव हमारा है तो रास्ता भी हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा ना। तभी वहाँ न जाने कहाँ से एक साधु बाबा आ जाते हैं। क्यों दुखी हो बच्चा, क्या हुआ? फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा को गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी समस्याओं की जड़ ये दुष्ट है। रुको, मैं अभी पकड़ता हूँ इसे। लेकिन सब गांव वाले मुझसे थोड़ा दूर हट जाएं। साधु बाबा के ऐसा कहते ही गांव वाले दूर हट जाते हैं और साधु बाबा जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और जब धुआं वहां से हटता है तब गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बंधी हुई वहां खड़ी होती है। ये दुष्ट चुड़ैल तुम लोगों की परेशानियों का कारण है। ये ही गांव वालों को मार रही थी। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? मैं कुछ खाऊं नहीं, मुझे भूख लगी थी इसलिए इन गांव वालों को खा जाती थी। मारो भाइयों, ऐसा छोड़ो मत, मारो। अरे मर गई रे, छोड़ दो दुष्टों, मत मारो मुझे। भाइयों, मैं तो कहता हूँ क्यों ना इस चुड़ैल को जला दे। अरे गांव वालों, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसे जिंदा मत जलाओ, नहीं तो गांव खतरे में आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो बाबा? भला इस चुड़ैल के मरने से गांव खतरे में आ जाएगा? बाबा, खतरा आएगा नहीं बल्कि चला जाएगा। ऐसा कहकर पुत्तन गांव वाले चुड़ैल को आग लगा देते हैं। तब तक चुड़ैल को भी होश आ गया होता है। ओह दुष्टों, तुम लोगों ने मुझे जला दिया। लेकिन मैं मरूंगी नहीं, मैं फिर आऊंगी और तुम सब लोगों को कच्चा खा जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम्हें इस चुड़ैल को ऐसे जलाना नहीं चाहिए था। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। और ऐसा बोलते बोलते साधु वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश का मौसम आ जाता है। तभी काले काले बादल आ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। अरे अभी तो धूप थी, ये इतने बादल कहाँ से आ गए एकदम से? तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और आंधी आ जाती है। जोरों से बारिश होने लगती है। सारे गांव वाले डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब शांत होता है तो वहाँ से कई बच्चे गायब होते हैं। गांव में बच्चों के माँ बाप रोने लगते हैं। अरे कहाँ गया रे हमरा लाल, हमरा कल्लू कहाँ गायब हो गया? अरे कोई तो ढूंढो। अरे भैया, हमारा पंकु भी गायब हो गया है रे। अरे गांव वालों, कहाँ गया? अरे कोई तो बचाओ। अरे भाइयों, घबराओ मत, बारिश में डर के मारे यहीं कहीं छिप गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी हम सब लोग मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ। फिर गांव वाले बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। थक हार कर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन पुत्तन और छगन अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। पुत्तन भैया, ये बच्चे ना जाने कहाँ गए। अरे अगर मर भी गए हैं तो उनकी लाश तो मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ पता तो चले। तभी चंदू नाम का गांव वाला भागते हुए वहाँ से निकलता है। वो चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ, भूतिया बादल, अरे भूतिया बादल, बचाओ बचाओ। पुत्तन और छगन चंदू को रोकते हैं और पूछते हैं, अरे चंदू भैया, घबराओ मत और बोलो क्या हुआ? भैया, मैंने अभी एक बादलों वाला भूत देखा, वो मेरे दोस्त हरिया को खा गया। क्या बकवास कर रहे हो चंदू? जरा सही से बताओ क्या हुआ। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया। आज मैं और हरिया खेत में काम कर रहे थे, तभी हमारे चारों तरफ काले बादल ने गहरा घना घेरा बना लिया और जोर जोर से बारिश होने लगी। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, उन बादलों में
एक शैतान का डरावना चेहरा बनने लगा। भैया मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो हरिया को निगल गया। लगता है तुमने भांग खा ली है। चंदू जाओ जाओ जाओ, सो जाओ। मेरी बात का विश्वास करो भैया, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन छगन और पुत्तन उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। एक दिन छगन अपनी पत्नी रूपा के साथ खेतों में काम कर रहा होता है। ओह, आज तो बहुत गर्मी है, ऐसा लगता है सूर्य देवता आज ही सारी गर्मी यहीं उड़ेल देंगे। हाँ रूपा, आज तो सचमुच बहुत गर्मी है। बारिश के दिनों में भी इतनी गर्मी, पता नहीं क्या होगा। चलो पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ के आराम कर लेते हैं। फिर रूपा और छगन पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ काले काले बादल आने लगते हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाने लगता है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो इतनी धूप थी, एकदम से बारिश का मौसम कैसे हो गया? छगन दूर देखता है, उसे वहाँ धूप दिखाई पड़ती है। उसी समय उसे चंदू की बात याद आ जाती है। वो रूपा से बोलता है, रूपा वो देखो, थोड़ी दूर पर कितनी धूप है। तुम चुपचाप यहाँ से चलो, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो काला बादल उन दोनों को घेर लेता है और उसमें एक भयानक चुड़ैल का चेहरा बनने लगता है। छगन उस चुड़ैल के चेहरे को पहचान जाता है और बोलता है, भागो रूपा, ये तो वही चुड़ैल है जिसे गांव वालों ने मार डाला था। भागो नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन वो बादल रूपा को ढक लेता है। रूपा डर के मारे चिल्लाती है, बचाओ छगन मुझे, ये बादल ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बचाओ। लेकिन छगन कुछ करता इससे पहले वो बादल रूपा को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर छगन का चिल्लाना सुनकर गांव वाले भी आ जाते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, क्या हुआ छगन भैया, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? भैया पुत्तन, वो चुड़ैल ले गई मेरी रूपा को। मैंने आज उस बादल को देख लिया, वो कोई और नहीं, चुड़ैल ही है जिसे हम लोगों ने मारा था। चंदू सही कह रहा था भैया, चंदू सही कह रहा था। अरे दादा रे दादा, तब तो हम लोगों से बहुत भारी गलती हो गई। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चुड़ैल तो लगता है हम गांव वालों से बदला ले रही है। भैया क्यों ना हम उन्हीं साधु बाबा से मदद ले जिन्होंने पहले हमारी मदद की है। मैंने कुछ दिनों पहले पड़ोस के गांव में उन्हें देखा था। फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा उन सब गांव वालों को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, गांव वालों, मैंने उस दिन भी रोका था कि उस चुड़ैल को मत मारो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उसी का नतीजा है ये। वो चुड़ैल अब और भी शक्तिशाली होकर वापस आई है। अब वो किसी के रोके नहीं रुकेगी। बाबा, हम लोगों से गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें हम? हमारी इस गलती से तो बच्चे और औरतें भी मरे जा रहे हैं। बचा लो बाबा, किसी तरह से हमें बचा लो। गांव वालों का रोना देखकर बाबा कुछ सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, तुम सब लोग जाओ, हम कुछ करेंगे। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात गांव में फिर से भयानक तूफान आता है। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और बहुत जोर से बारिश होती है और बादलों में से चुड़ैल का चेहरा बाहर आता है और बोलता है, गांव वालों, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बारिश है। अब तुम लोग इसके बाद कोई बारिश नहीं देख पाओगे। गांव वाले डर के मारे गांव की चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी वहां पर एक जोर से रोशनी होती है, जिसे देखकर चुड़ैल डर जाती है। तू 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 फिर आ गया, चला जा यहाँ से, मुझे मत मार, जा चला जा। उस रोशनी में से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल, तू जाएगी इस दुनिया से। ऐसा कहकर साधु बाबा सूरज की तरह चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे काले बादल गायब होने लगते हैं। मैं मर रही हूँ, दुष्ट छोड़ दे मुझे, जाने दे। थोड़ी देर में सारे बादल छट जाते हैं और साधु बाबा भी वहां से गायब हो जाते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे। गहरे अंधेरे में
सुनसान सड़क पर एक बस स्टैंड था। ठंडी हवा बह रही थी और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। राजीव 28 वर्षीय युवक वहां खड़ा था। वो देर रात तक ऑफिस में काम करके निकला था और वहां से गुजरने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। काश जल्दी से बस आ जाए। इतनी सुनसान जगह पर अकेले खड़ा रहना अजीब लग रहा है। बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। आइए, जल्दी बैठिए, ये आखिरी बस है। राजीव ने झिझकते हुए अंदर झांका। बस में सिर्फ 4-5 यात्री बैठे थे। राजीव ने एक लंबी सांस ली और बस में चढ़ गया। राजीव बस में बैठ तो गया, पर उसे बस का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर आया। टिकट जी, एक टिकट धीरनगर तक। कंडक्टर ने टिकट काट कर दिया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था। भाई साहब, ये आखिरी बस कितने बजे चलती है? आधी रात के बाद कोई बस नहीं चलती, ये आखिरी बस है। राजीव को ये सुनकर झटका लगा। बस आगे बढ़ रही थी। राजीव ने उस युवती की ओर देखा जो अब भी बाहर घूर रही थी। माफ कीजिए, क्या आप भी धीरनगर जा रही हैं? युवती ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी और खाली थीं। बस चलती रहती है, कोई नहीं जानता कौन कहाँ जाता है। उस युवती का जवाब सुनकर राजीव का शरीर ठंडा पड़ गया। खिड़की से बाहर मत देखो, अगर तुमने बाहर देखा तो वो तुम्हें देख लेगी। ये अटपटा जवाब पाकर तो जैसे राजीव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब राजीव को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने ड्राइवर को ध्यान से देखा। वो बिना कुछ बोले बस चला रहा था। तभी अचानक बस झटके से रुकी। बाहर घना कोहरा था। बस में एक नया यात्री चढ़ा, एक बूढ़ी औरत। उसकी कमर झुकी हुई थी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बगल वाली सीट पर बैठ गई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था बेटा। राजीव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये बस किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाती। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। बस अब एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। तभी बस के अंदर की लाइट एक पल के लिए बुझी और जब दोबारा जली तो सामने की सीट पर बैठा बुजुर्ग आदमी गायब था। राजीव ने घबरा कर इधर उधर देखा। राजीव ने डरते डरते बाहर देखा। बस की खिड़की से बाहर वो बुजुर्ग आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। राजीव ने झटके से मुंह फेर लिया। ये क्या हो रहा है? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अगले स्टॉप पर उतर जाओ। राजीव अब पसीने पसीने हो चुका था। उसने कंडक्टर की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा अब एक भूतिया चेहरे में बदल चुका था। ये बस और ये कौन लोग हैं? पहले तो अलग कंडक्टर था, अभी अचानक बस चलते चलते में ही कंडक्टर कैसे बदल गया? ये वो लोग हैं जो इस बस में पहले सवार हुए थे और कभी नहीं लौटे। ये जानकर तो राजीव का शरीर सुन्न पड़ गया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अगले स्टॉप पर उतर जाओ, वरना तुम भी इस बस का हिस्सा बन जाओगे। बस अब अपनी आखिरी मंजिल पर थी। जैसे ही बस पुल के करीब पहुंची, राजीव ने पूरी ताकत से बस का दरवाजा खोला और कूद गया और तेज धमाके के साथ गायब हो गई। राजीव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां अब कोई बस नहीं थी। ये सब उसे समझ न आया और वो घबराहट से बेहोश हो गया। कुछ पल बाद जब राजीव को होश आया और उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि दूर से वही आखिरी बस आती दिख रही थी। राजीव का सिर चकरा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो उसी बस स्टैंड पर खड़ा था जहां से उसने बस पकड़ी थी। क्या ये सब सपना था या सच में मैंने मौत को छू कर देखा? उसने चारों ओर देखा। ठंडी हवा अब भी बह रही थी। बस उसी तरह उसके सामने रुकी। राजीव के पैरों ने मानो जवाब दे दिया। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। राजीव ने खुद को संभाला, लेकिन जैसे उसने मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, एक ठंडी हड्डियां जमा देने वाली हवा ने उसे जकड़ लिया और अचानक कोई भी इस बस से बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। राजीव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बेजान सा हो रहा था, लेकिन उसका शरीर अपनी मर्जी से नहीं चल रहा था और अगले ही पल वो फिर से उसी बस में था। राजीव ने कांपते हुए चारों ओर देखा। बस के अंदर वही पुराना माहौल था। पहली सीट पर एक डरावना भूतिया बूढ़ा आदमी बैठा था। दूसरी सीट पर एक भूतिया महिला थी। अचानक राजीव की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। तुम्हें अब इस सफर का हिस्सा बनना होगा।
राजीव को एहसास तो हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। बस अंधेरे में दौड़ रही थी। बाहर न कोई शहर था न कोई रास्ता, बस केवल धुंध थी। तभी दरवाजा खुला और एक नया यात्री चढ़ा, एक युवक जो अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता या समझ पाता, अचानक बस की लाइट झपकने लगी और अगले ही पल पूरा माहौल बदल गया। युवक की सीट पर अब बस खून था, पर युवक कहीं नहीं था। राजीव ने कांपते हुए कंडक्टर की ओर देखा। इस बस में जो चढ़ता है वो कभी लौटता नहीं। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत जिसने पहले उसे बस से उतरने को कहा था, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो एक भूत बन चुकी थी। तुम अब इस बस का हिस्सा हो। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस एक भयानक जोर की आवाज के साथ हिलने लगी। राजीव ने अपने चारों ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा था। जब राजीव ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो खुद को शीशे में देख सकता था और वो अब भी बस में था। तभी भूतिया कंडक्टर उसके सामने आ गया। भूतिया बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। कई साल पहले एक रात ठीक इसी समय इसी रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। ये बस धीरनगर जा रही थी, लेकिन ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और बस सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गई। बस में बैठे सभी यात्री मारे गए, पर उनकी आत्माएं अब भी इस बस में कैद हैं। ये सुनकर राजीव की आंखें चौड़ी हो गई और उसने हैरानी से पूछा, तो क्या ये बस मरी हुई आत्माओं की बस है? हाँ, और जो भी इस बस में बैठता है वो भी इसका हिस्सा बन जाता है। अब तो राजीव के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मैंने बस पकड़ी, मैं मरा नहीं। तो फिर तुम सच में जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी बस की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी और राजीव ने देखा कि बाहर सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी और 2 पुलिस वाले वहां खड़े थे। उनके पास एक स्ट्रेचर था और उस पर एक लाश पड़ी थी। राजीव ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो लाश उसकी ही थी। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ आया, तुम भी इस बस का हिस्सा बन चुके हो। नहीं, मैं इस बस का हिस्सा नहीं बन सकता, मुझे वापस जाना है। बाहर सड़क पर वही पुलिस वाले खड़े थे। एक पुलिस वाला जोर से चिल्लाया, अगर कोई जिंदा आत्मा इस बस में फंस गई है तो तुरंत बाहर आ जाए। भूतिया बूढ़ी औरत ने राजीव की ओर देखा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, भागो। राजीव बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर भागा। उसे एक झटका लगा और फिर वो बेहोश हो गया। पर राजीव ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसके बगल में पुलिस खड़ी थी। पुलिस वाला अजीब नजरों से उसकी ओर देखने लगा। 2 दिन बाद राजीव अस्पताल से बाहर निकला। सुबह की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करने लगा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, एक जानी पहचानी डरावनी आवाज। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। बस स्टैंड पर वही पुरानी धूल भरी बस खड़ी थी, पर राजीव ने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। ऑटो से किराया थोड़ा ज्यादा ही सही, पर जिंदगी से बढ़कर नहीं है। हाँ। और ऑटो लेकर अपने घर चला गया।